बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 7 के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एमसीक्यू में कह रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन -3, -4, 7,6। बेटा 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप आपको पता है कि उसको यूजुअली m से डिनोट किया जाता है। m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। क्या किया बेटा, बाद वाले y में से माइनस कर दिया पहला वाला y ऊपर, डिवाइड में बाद वाले x में से माइनस कर दिया पहला वाला x नीचे। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो स्लोप की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। वर्किंग देख लें एक नज़र। एक सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है बेटा, बस वैल्यू पुट करवा के यहाँ पे कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। ये एमसीक्यूज़ में सारे स्टेप आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। बेटा एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है अ लाइन विद स्लोप ऑफ 1/2 एंड अ वाई इंटरसेप्ट 7। बेटा लाइन का स्लोप गिवन है 1/2 और लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन है। स्लोप का मतलब बेटा m गिवन है 1/2 और वाई इंटरसेप्ट को बेटा स्मॉल b कहो या स्मॉल c कहो, वो गिवन है। तो याद रखिएगा बेटा स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में जब भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और आपको लाइन का स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है y = mx + c या y = mx + b। बेटा m की जगह हाफ पुट करवा दिया, c की जगह 7 पुट करवा दिया तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तीसरे एमसीक्यू में कह रहा है 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर स्लोप्स आर इक्वल। बेटा आप जानते हैं कि 2 लाइन्स उसी वक्त पैरेलल होंगी जब वो दोनों लाइन्स उसी वक्त पैरेलल होंगी, उस वक्त बेटा पैरेलल होंगी जब उन दोनों के स्लोप्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर 2 लाइन्स के स्लोप्स आपस में इक्वल हो ना तो वो लाइन्स हमेशा पैरेलल होती हैं। 2 लाइन्स अगर पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं, या ऐसा कह लें कि 2 लाइन्स के अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो वो लाइन्स हमेशा पैरेलल होंगी। अगले में कह रहा है 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ़। कंडीशन जानते हैं बेटे आप, अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो m1 m2 बराबर -1 के होगा, या अगर m2 की वैल्यू निकालनी हो तो m2 बराबर हो जाएगा -1/m1, या अगर m1 निकालना हो तो m1 बराबर हो जाएगा -1/m2। मतलब ये बेसिक कंडीशन है कि अगर 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। बेटा पार्ट 5 में कह रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू अ वर्टिकल लाइन। बेटा याद रखिएगा अगर कोई वर्टिकल लाइन है और इस वर्टिकल लाइन पर आपसे कोई बोले कि एक और लाइन परपेंडिकुलर है तो बेटा खुद सोचें, अगर वर्टिकल लाइन पे दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब वो जो दूसरी लाइन होगी वो यकीनन हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे पर एंगल बनाए 90 और उनमें से एक वर्टिकल हो तो यकीनन अगली हॉरिजॉन्टल ही होगी। तो ये कहना चाह रहा है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप बता दो। तो आप जानते हैं बेटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 के इक्वल्स होता है, ठीक है। बेटा एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ लाइन 3x - y = -5। बेटा ये असल में ना उन्होंने एमसीक्यू में पूरा सवाल उठा के दे दिया है, तो ये एक दफ़ा आप खाली इसकी वर्किंग देख लीजिएगा। एक क्लास में आपको एक सवाल सॉल्व करवाए थे चैप्टर 7 के अंदर कि एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो, सही है, और दूसरी लाइन का पहली वाली लाइन के साथ कुछ एंगल बन रहा हो, दैट इज़ यहाँ 45 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कि सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो मैंने बेटा वर्किंग पूरी करके यहाँ पर दे दिया, आप एक नज़र देख लें। आपके पास ये क्लास में भी करवाया गया सवाल है पूरा कि एक लाइन का स्लोप गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है। तो m2 की वैल्यू निकाली गई है कुछ इस तरह से, लेकिन m2 की बेटा 2 पॉसिबल आंसर्स आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक फार्मूला m1 - m2 भी लग सकता है और फार्मूला m2 - m1 भी लग सकता है। तो वर्किंग आप एक नज़र देख लें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी बात कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। क्लास में सॉल्व करवाया गया है, ऑलरेडी एक सवाल है इस जैसा। तो ये मैंने m2 की बेटा एक पहली पॉसिबल वैल्यू निकाली है और फिर साथ में m2 की ये दूसरी पॉसिबल वैल्यू निकाली है फार्मूला चेंज करके। आप tan थीटा का फार्मूला अप्लाई किया m2 - m1, क्योंकि जो एमसीक्यू में ऑप्शन है ना बेटा उसमें एमसीक्यू में m2 के स्लोप के 2 ऑप्शन गिवन थे, दो ऑप्शन इस तरह से आएंगे। ये वर्किंग आप एक नज़र देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगी बात, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। वैसे ये एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं है। अब आते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 7 पे। ये कह रहा है द पॉइंट ऑन द लाइन 2x - 3y = 5 इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 4। बेटा ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप वो पॉइंट बताएं इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से बेटा वो पॉइंट बताएं जो पॉइंट इस लाइन पर मौजूद हो और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर का फासले पे हो। सही है, मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है उस पर वो पॉइंट बताएं जो पॉइंट दिए गए इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट यानी बराबर के फासले पर हो, ठीक है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और 2 आपको अलग अलग पॉइंट्स गिवन है,
सही है, जिनमें से एक पॉइंट हो गया लेट इज़ 1,2, दूसरा पॉइंट हो गया 3,4। ये आपसे कह रहे हैं जो लाइन हमने आपको बताई है उस लाइन पर आप एक ऐसा पॉइंट मालूम करें जो पॉइंट इससे और इससे बराबर के डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंट हो। तो बेटा इसमें सबसे पहले पता है टेक्निक ये होती है कि आपको जितने भी पॉइंट्स दिए हुए ना ये आप बारी बारी पहले इस लाइन की इक्वेशन में पुट करवा दें। वैसे ये बहुत लंबा एमसीक्यू है बेटा, चांसेस तो कम ही है इसके आने के, एहतियातन कह रहा हूँ कि सॉल्व करना है। अब करना है कि इन चारों ऑप्शन में से ना बेटा बारी बारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इस लाइन की इक्वेशन में पुट करवा देना। तो सॉल्व करने पर मुझे याद पड़ता है कि आप देखिएगा कि दो ऑप्शन जो होंगे वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन और आई थिंक शायद ये वाला ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शंस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब इसलिए क्योंकि जब आप x की जगह -2 और y की जगह 2 यहाँ पुट करवाएंगे, या आप x की जगह 4 और y की जगह 6 यहाँ